Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nursing. Today we will learn about terminology of urinary system. तो ये बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेडिकल लाइन में टर्मोलॉजी में ही बात होती है। तो हमको क्या होना चाहिए, टर्मोलॉजी आनी चाहिए। तो हम फिर इसके बाद यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, टर्मोलॉजी। ठीक है। तो जो बच्चे अभी नए हैं, पहली बार इस चैनल में देख रहे हैं, जो व्यूवर्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। लाइक तो बनता है, लाइक भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जो सब्सक्राइब के बगल में है, जो घंटी का निशान, उसको भी टच कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो इसमें अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन अपना आप ही मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये किडनी है, सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले तो किडनी ही आ जाएगी, क्योंकि किडनी जो होती है वही मेन पार्ट होती है हमारी जो यूरिनरी सिस्टम की। तो जो किडनी होती है वो बीन शेप ऑर्गन होता है, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साइड में रहता है और जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके पीछे रहता है, यानी कि बिहाइंड द पेरिटोनियल, जो पेराइटल पेरिटोनियम है उसके पीछे रहता है। तो कहने का मतलब हमारे दोनों साइड में रहता है। जैसे हमारा जो फ्लैंक एरिया जो है, हमारा जो साइड वाला पोर्शन है, उसके पीछे रहता है। ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना होता है ब्लड में से, यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना होता है और क्या करना होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, वाटर होता है, उसका मेंटेनेंस करना होता है। ठीक है। नेफ्रॉन क्या होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं, और ये एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन के अप्रॉक्स होते हैं। ओके। देन ग्लोमुलर्स। ग्लोमुलर्स क्या होती हैं, ये एक क्लस्टर ऑफ कैपलरीज होती है, मतलब कि कैपलरीज का गुच्छा। कैपलरीज क्या होती है, एक टीनी ब्लड वेसल्स होती है, टाइनी ब्लड वेसल्स, बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती है, जिसके कि गुच्छा सा रहता है। और वो कहाँ रहता है, नेफ्रॉन्स के एंट्रेंस में, यानी कि जो नेफ्रॉन है उसके एंट्रेंस में ही रहता है। और इससे क्या होता है, ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है, और मतलब कि ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, और जिससे कि यूरिन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के फॉर्म में उसको बाहर आ जाता है। ठीक है। अब मैं इसके जो डायग्राम है, मैंने इसमें यहाँ इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि बहुत टाइम वो हो रहा था ओवर और वेस्ट। तो मैं इसका जो डायग्राम आपको उसमें एनाटॉमी जब पढ़ाऊँगी तो डायग्राम के हेल्प से आपको बताऊँगी। ये तो हम जस्ट टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है। तो रीनल पेल्विस जो होती है वो क्या होती है, एक फनल शेप रिजर्वायर होता है, यानी कि एक फनल, जैसे फनल होता है ना, उसी तरह तरीके का एक शेप होता है इसका। और ये क्या करता है, यूरिन को उसमें कलेक्ट करता है, जो चौड़ा वाला पार्ट होता है, और फिर उससे क्या करता है, यूरिटर में उसको, यूरिन को कहाँ से कलेक्ट करता है, किडनी से, और उसके बाद उसको यूरिटर में पास करता है। हाइलम क्या होता है, वो एक ये जो होता है किडनी के बीच वाले पार्ट में हाइलम होता है, जहाँ से कि यूरिटर जो होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है। और जो यूरिटर होता है वो क्या होता है कि जो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, मतलब जो मतलब एक 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब होती हैं, मतलब इस तरीके से एक ट्यूब निकली होती है दोनों किडनी में से, दोनों साइड में से। और वो जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है। और इनका काम होता है कि जो किडनी से यूरिन को क्या करना, ब्लडर के पोस्टीरियर पार्ट से ये ब्लडर में एंटर होती है, और वहाँ तक का ये क्या करती है, ब्लडर तक का यूरिन को पहुँचाना। ठीक है। यूरिनरी ब्लडर का काम क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है, हॉलो होता है। ओके। और इसके दोनों जो इसमें जो होते हैं, दोनों साइड में होल्स रहते हैं, जहाँ से कि क्या होता है, जो यूरिन होता है, यूरिटर होता है, वो एंटर करता है, और उससे क्या होता है, वो यूरिन उसमें फिल होता है। तो ये यूरिटर ब्लडर का एक जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बलून होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे उसमें एयर फिल करो या वाटर फिल करो तो उसका साइज इंक्रीज होता है। सेम लाइक हियर, यहाँ भी क्या होता है कि जो ब्लडर होता है उसमें जैसे जैसे यूरिन फिल होती है, तो उसकी जो थिक मसल्स होती हैं, यानी कि जो मोटी मसल्स होती हैं, वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती हैं, और जिससे कि क्या होता है कि उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो ये होता है। और जो यूरिथ्रा होता है वो लोअर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक होता है, सबसे लोअर पार्ट और एंड पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक का क्या होता है, यूरिथ्रा होता है, जो कि क्या करता है, यूरिन को जो होता है वो ब्लडर से लेके और उसको बाहर आउट करता है। तो हमारी बॉडी से इसी के हेल्प से ये यूरिन जो होती है हमारी बॉडी से बाहर जाती है, और इसकी जो ओपनिंग होती है वो नैरो होती है, और ये जो होती है इसकी जो साइज़ होता है वो क्या बोल वेरी करता है सेक्स पे। ठीक है। मतलब कि मेल में लेंदी होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो मेल में इंक्रीज होगी और फीमेल में शॉर्ट होगी। ओके।
देन जो यूरिनरी मीटर्स होता है, इसकी ओपनिंग जो होती है वो मतलब यूरिनरी मीटर्स का मतलब क्या होता है, ओपनिंग होती है, ठीक है, जो कि जहाँ से क्या होता है यूरिन पास होता है आउटसाइड को, ठीक है, जो ओपनिंग होती है उसको यूरिनरी मीटर्स बोलेंगे। सिस्टो और वेसिको का मतलब ब्लडर, सिस्टो मीन ब्लडर, ठीक है, यहाँ पे जहाँ से जैसे ही सिस्टो स्टार्ट हो जाता है तो उसका मतलब ब्लडर से रिलेटेड होता है, और वेस्टिकुलो सैक से रिलेटेड। ग्लोमेरुलर का मतलब ग्लोमेरुलर से रिलेटेड है, जो कि अभी हमने बताया था आपको और आगे हम पढ़ेंगे। और मतलब ये वर्ड किस लिए यूज़ हो रहे हैं ये सब आपको अभी देखना है। जैसे मीटो का मतलब हो गया कोई भी ओपनिंग के लिए बात हो रही होगी, नेफ्रो का मतलब हो गया किडनी से रिलेटेड बात हो रही है, रीनो का मतलब भी किडनी से रिलेटेड बात, पाइलो मीन रीनल पेल्विस, ओके, यूरिट्रो मीन यूरिटर से, यूरिटर के लिए बोला जा रहा है, यूरिथ्रो मीन यूरिथ्रा के लिए, एल्बिनो जो होता है, एल्ब्यूमिनो मतलब एल्ब्यूमिन, अजोटो मतलब यूरिया नाइट्रोजन, ओके, ब्लास्टो मतलब जो सेल का डेवलपमेंट होता है, डेवलपिंग द सेल, तो जिसको जैसे कि जर्म सेल, और ग्लाइको और ग्लाइकोसो का मतलब शुगर, हाइड्रो मतलब वाटर, और लिथो रिलेटेड टू स्टोन, ओलिगो का मीन हो गया स्कैंटी, और फ्यू मतलब बहुत कम अमाउंट में जो चीज़ है उसको एलिगो बोलेंगे। सोनो मीन साउंड, यूरिनो और यूरो मीन यूरिनरी, और यूरिनरी ट्रैक के लिए यूज़ किया जाता है यूरिनो, ओके। देन मेगाली मीन हो गया इनलार्जमेंट, मीन जैसे कि हमारा जैसे बोलते हैं हेपेटोमेगाली, मेगाली मीन होता है लार्ज, किसी चीज़ का बढ़ जाना, और टोसिस का मीन हो गया ड्रूपिंग और सैगिंग, और प्रोलैप्स मीन अपनी जगह से नॉर्मल जहाँ पे उसकी पोजीशन है, लोकेशन है, उससे थोड़ा सा नीचे की ओर को घसक जाना या उसको बाहर निकल जाना, उसको बोलते हैं टोसिस। नॉर्मल अपनी लोकेशन से थोड़ा सा हट जाना, बाहर आ जाना, या उस जगह से थोड़ा नीचे खसक जाना। आरफी का मतलब हो गया मतलब राफी, राफी का मतलब जैसे हर्निया और फी ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग करना, सूचरिंग करना, उसको रिपेयर करना। बट और ट्रिप्सी का मतलब हो गया कि जैसे कोई क्रश करके स्टोन का क्रश करना, ठीक है, ताकि उसको बाहर निकाल सके इजीली। फिर है जो एपिसपेडियासी जो एपिस जो पेडियास का मतलब हो गया, एपिसपेडियास मतलब हो गया कि जो यूरिनरी जो मीटर्स होता है उसमें डिफेक्ट आ जाना, कि बचपन से ही कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है बच्चों में, जो कि क्या होता है कि उनकी जो ओपनिंग होती है यूरिनरी मीटर्स की वो थोड़ा क्या होगी, सरफेस से, पेनिस के सरफेस से ऊपर होगी, ठीक है, अपर साइड ऑफ द पेनिस सरफेस, ओके। तो ये हो गया एपिस पेडियास। और ये जो कि हाइपोपेडियाज मीन हो गया कि कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है ये भी, लेकिन इसमें यूरिनरी मीटर्स जो होता है वो क्या होता है, अंडरलाइन द पेनिस, उसका जो लोकेशन होता है वो पेनिस के अंडरलाइन होगा, नीचे होगा। और ये भी क्या होता है सेम मतलब ये कंजेनाइटल डिफेक्ट ही है, ठीक है, जैसे कि फीमेल सिमिलर डिफेक्ट कैन अकर इन फीमेल, ओके। देन रीनल कैलकुलस, ये होता है स्टोन इन द किडनी, ठीक है, इस अगर किडनी में स्टोन है तो आप इतना लंबा नहीं बोलोगे कि उसकी किडनी में, सीधे बोलोगे रीनल कैलकुलस, तो अगला इंसान समझ जाएगा अगर वो मेडिकल टर्म में उसको टर्मोलॉजी की नॉलेज है। यूरिनरी रिटेंशन मीन हो गया एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इन ब्लडर, यानी कि ब्लडर में यूरिन का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होना बिकॉज ऑफ एन एबिलिटी टू यूरिनेट, जिससे कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक उसकी पास नहीं हो रहा ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इनएबिलिटी टू यूरिनेट, तो इसके वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, अक्यूमुलेशन हो रहा है, रिटेन हो रहा है यूरिन, ओके। देन द यूरिनरी सप्रेशन कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है यूरिन का अचानक ही जो होता है स्टॉपेज हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे यूरिनरी सप्रेशन, ओके। देन द यूटीआई, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें वो वन और मोर ऑर्गन में क्या होगा, कोई भी इन्फेक्शन आ चुका है, तो उसको बोलते हैं पूरा, जैसे कि ये यूरिनरी ट्रैक है, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक है, तो उसमें कहीं पर भी कोई से भी पार्ट में, या तो ब्लडर में, या तो यूरिटर में, या तो कि रीनल पेल्विस में, कहीं पर भी अगर, या यूरिथ्रा में, तो उसके एक या दो ऑर्गन में कोई भी इन्फेक्शन आने को यूटीआई बोलते हैं, ओके। देन द रीनल ट्रांसप्लांट मीन जो सर्जिकल इम्प्लांटेशन होता है किसी भी हेल्दी डोनर से किडनी लेके, और जो भी पेशेंट होती है उसकी जो किडनी जो काम नहीं कर रही होती उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रीनल ट्रांसप्लांटेशन, ओके। केयूबी का मतलब होता है कि किडनी, और जो किडनी होती है और यूरिटर होता है या ब्लडर होता है, इन तीनों को केयूबी बोलते हैं। इतना लंबा नहीं बोलेंगे तो केयूबी बोलेंगे, ये उनके लिए किया जाता है, ठीक है, किडनी यूरिटर और ब्लडर के देखने के लिए, या उसको उसकी उसके साइज़ को, शेप को और लोकेशन को देखने के लिए जो भी रेडियोग्राफिक
इमेजेस की जाएंगी यूएसजी के लिए, उसको अगर रखते हैं तो उसको केयूबी लिखा होगा तो डॉक्टर समझ जाएगा कि पेशेंट पोस्टेड फॉर केयूबी। ओके, देन द ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई कैलकुलाई इन द किडनी। और ये केयूबी क्यों किया जाता है? एक तो ये हो गया साइज, शेप और लोकेशन देखने के लिए, दूसरा उसमें कैलकुलाई तो नहीं है, यानी कि स्टोन है किडनी में है या यूरिटर में है या ब्लडर में, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन को पता करने के लिए भी केयूबी किया जाता है, ठीक है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। ओके, देन द बन मीन हो गया ब्लड टेस्ट। ये बन का मतलब हो गया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ओके, तो इसका मतलब है कि ब्लड टेस्ट है, ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि यूरिया की अमाउंट को देखा जाता है कि उसका जो लेवल होता है हमारे जो ब्लड है उसमें कितना है। डिटरमाइन द किडनी फंक्शन क्यों किया जाता है? यूज फॉर डिटरमाइन द किडनी फंक्शन। हमारा किडनी अगर ठीक से काम कर रहा है तो इसका जो लेवल होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होगा, अदरवाइज वो एलिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ही यूज़ होता है, ये मतलब बाहर किया जाता है इसको हमारे यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो अगर किडनी काम सही करेगी तो ये नॉर्मल रहेगा, अदरवाइज ये जो होगा वो इसका फंक्शन बढ़ जाएगा। तो किडनी के ही फंक्शन को पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। क्रिएटिनिन भी वही है, सेम लाइक बन। तो ये भी क्या है कि ब्लड टेस्ट ही है जिसमें कि ब्लड में क्या देखा जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल देखा जाता है, अमाउंट देखा जाता है कि कितना है। अगर वो एलिवेट है तो इसका मतलब इंडिकेट इम्पेयर किडनी फंक्शन। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो किडनी फंक्शन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। एसजी का मतलब हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये भी क्या होता है, एक जो यूरिन के स्पेसिमेन लेके उसकी ग्रेविटी यानी कि जो उसकी कंसंट्रेशन है यूरिन का कि उसके अंदर कितनी डाइल्यूटिंग एबिलिटी है, डाइल्यूट कर पा रहा है कि नहीं, तो वो देखने के लिए किया जाता है कि यूरिन कितना पतला है या उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, मीन देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद है यूरिनलाइसिस। इसको अगर मल्टीपल यूरिन टेस्ट किए जाते तो इतना सारा नहीं बोलेंगे कि उसका क्रिएटिनिन होना, ब्लड यूरिया होना है, ये होना है, वो होना है। यूरिनलाइसिस बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसके यूरिन टेस्ट होने हैं। कैथेटर जो होगा मतलब मल्टीपल टेस्ट होने हैं। कैथेटर का मतलब होता है एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक डिवाइस होती है जिससे कि यूरिन, अगर इसके आगे अगर यूरिनरी लग रहा है तो यूरो कैथेटर हो गया, यूरिनरी कैथेटर हो गया, जिससे कि कोई भी जो मतलब यूरिन के लिए बात कर रहे हैं तो फ्लूइड को इससे क्या किया जाता है, आउट किया जाता है। तो यहाँ पे हम अगर उसको यूरिथ्रा में से ब्लडर में इंसर्ट कर रहे हैं तो ब्लडर से यूरिन को आउट करने के लिए कर रहे हैं या फिर कोई भी फ्लूइड को आउट करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। डिस्टेंडेड का मतलब हो गया स्ट्रेस्ड आउट, मीन कि भरा फिल होना, यानी कि अपने नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा फिल होना, या फिर ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि हमारा एब्डोमेन मतलब हमारा जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड लग रहा, मीन उसमें गैस पास नहीं हो रही है, फूला हुआ सा लग रहा है। अगर जो ब्लडर है उसमें से यूरिन पास नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे ब्लडर डिस्टेंडेड लग रहा, मीन ब्लडर जो है वो भरा हुआ सा है, यूरिन पास नहीं हो रही ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन और कुछ भी, ठीक है। फिर हो गया एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब हो गया इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, मीन की जो यूरिनेशन है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो यूरिनेशन हो गया, सॉरी एन्यूरेसिस हो गया। हेमोडायलिसिस का मतलब हो गया कि जो भी ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें से कि क्या करते हैं, डायलिसिस की जो हेल्प होती है उसके हेल्प से क्या करते हैं कि जो ब्लड होता है उसकी उसमें से इम्प्योरिटीज़ को आउट करते हैं, ठीक है, यानी कि फ़िल्टर करते हैं ब्लड को। और जो जैसे किडनी फ़िल्टर करती है और ब्लड को प्योर करती है, सेम लाइक हियर जो डायलिसिस होता है वो उसको किडनी की जगह में काम करता है जब किडनी काम नहीं कर पाती है, ठीक है। और इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो गया कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल ब्लडर, ठीक है, कि इनकॉन्टिनेंस मीन अपने ब्लडर को कंट्रोल मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा, हमसे नहीं हो पा रहा है कि यूरिन का और बाउल का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। ओके, फिर है मिस्चुरेशन का मतलब हो गया कि यूरिनेट और वॉइड, यानी कि इसमें क्या होता है कि फीलिंग आना यूरिनेशन की और अवॉइड। ये ज़्यादातर जो होता है यूटीआई वगैरह में होता है कि बार बार जाने को मन करेगा लेकिन वहाँ पर ठीक से नहीं हो पाएगा, कम होगा, और फिर जैसे आएंगे तो फिर से मन करेगा, इस तरीके का ये होता है। तो ये होता है मिक्सचुरेशन, ठीक है, मिस्चुरेशन। फिर है पेरिटोनियल डायलिसिस, सेम लाइक हीमोडायलिसिस। तो यहाँ पे ये भी एक प्रोसीजर है, ये उसमें हीमोडायलिसिस में ब्लड से काम होता है तभी उससे हीमो बोला जा रहा था। यहाँ पे पेरिटोनियल भी आया तो यहाँ पे पेरिटोनियल यूज़ की जा रही है। तो पेरिटोनियल कैविटी को इसमें यूज़ किया जाता है जिसमें कि क्या किया जाता है कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको, वेस्ट जो भी प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, इसको मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसको क्या किया जाता है, रिसेप्टेकल का मतलब होता है कोई एक ऐसा मतलब रिजर्वायर टाइप, उसको यूज़ किया जाता है, मतलब उसमें फिल किया जाता है वाटर फ्लूइड जिससे कि उसका डायलिसिस किया जाता है, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से इसको
काम किया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। और स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि एबनॉर्मल नैरोइंग, आपने कभी भी सुना होगा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया वहाँ पे, यानी कि उसकी जो ओपनिंग होती है वो नैरो हो जाती, तब ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे यूरिथ्रा का जो स्ट्रक्चर कहते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से उसकी यूरिन जो होती है वो ड्रॉप में हो रही है, या वो ठीक से फ्लो में नहीं हो रही है, तो ये स्ट्रक्चर जहाँ भी आता है तो समझ लीजिए कि इसकी ओपनिंग से रिलेटेड बात हो रही है। यूरिनल का मतलब हो गया कि रिसेप्टेकल फॉर यूरिन का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि यूरिन को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसी को यूरिनल को बोलते हैं। और वॉइड का मतलब हो गया कि एम्प्टी इवोकेट वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे स्पेशली यहाँ पे यूरिन के लिए बात किया जा रहा है तो उसके लिए वॉइड बोलते हैं। एआरफी का मतलब हो गया अक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में है तो ये आना चाहिए। एआरफी अगर बात हो रही तो अक्यूट रीनल फेलियर, बीयूएन से बात हो रही तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। कैथ का मतलब कैथराइजेशन, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, अगर वो यूरिन के लिए है तो फॉलिस कैथराइजेशन बोलेंगे, कार्डियक कैथराइजेशन बोलेंगे, ठीक है, और पेरिटोनियल कैथराइजेशन बोलेंगे। तो ये सब अपने प्लेस और उसके हिसाब से इनके कैथेटर के साइज़ और इसकी जो शेप होता वो होता। तो इसका कैथ अगर बोल रहे हैं, कैथ का मतलब हो गया कोई भी कैथेटर जो भी जिस जगह की, जैसे आईवी कैथ भी बोलते हैं, इंट्रावीनस कैथेटर मीन, ठीक है, तो उनकी अपनी अपनी साइज लोकेशन के हिसाब से बनी रहती है साइज शेप, ठीक है। सीआरएफ का मतलब है क्रॉनिक रीनल फेलियर, उसके लिए इतना लंबा ना बोल के सीआरएफ, पेशेंट जा रहा है सीआरएफ में, यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में जा रहा है, मीन उसका किडनी बिल्कुल से काम नहीं कर रहा है, तो सीआरएफ हो गया। ईएसआरडी का मतलब एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़, यानी कि जो रीनल जो किडनी है वो बिल्कुल से अपना काम बंद कर रही है, अब वो एंड स्टेज पे आ गई, तो उसको इतना लंबा ना बोल के ESRD बोल दो तो समझ में आ जाएगा, अगर अगले को भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी की नॉलेज है, ठीक है। ESWL का मतलब हो गया एक्स्ट्रा कॉर्पोसियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ओके, यानी कि जो लिथोट्रिप्सी का मतलब जो भी वेव्स के हेल्प से जो स्टोन है उसको क्रश करके आउट करना, ठीक है। उसको HD मीन हो गया हीमोडायलिसिस है, इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी SD बोल रहे हैं हीमोडायलिसिस। IVP बोल रहे हैं तो इंट्रावीनस पाइलोग्राम, ठीक है। ये अगर किडनी से रिलेटेड या पेशेंट के डायग्नोज से आपको पता चल जाएगा। अगर पेशेंट का डायग्नोज रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक है या फिर उसका मतलब यूरिनरी सिस्टम है तो उसमें ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा, ठीक है। IVU का मतलब हो गया इंट्रावीनस यूरोग्राम, मतलब उसका ऐसा जो इंट्रावीनस यूरोग्राम का मतलब कि उसका चेक किया जा रहा है, कोई भी जो डाई वगैरह डाल के और फिर एक्सरे के थ्रू इमेजेस के थ्रू देखा जा रहा है कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। और OAB का मतलब ओवर एक्टिव ब्लडर का कैसा रिएक्ट काम हो रहा है। SG का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने देखा था। UA का मतलब यूरिनलाइसिस। UTI का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। एजोटीमिया का मतलब हो गया कि यूरिया इन द ब्लड, अगर ब्लड में यूरिया है तो उसको यूरेमिया भी बोलते हैं, एजोटीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिस्टाइटिस का मतलब अगर ब्लडर में इन्फ्लामेशन है तो उसको सिस्टाइटिस बोलेंगे, इतना लंबा नहीं बोलेंगे कि उसके ब्लडर में इन्फेक्शन है इसलिए वो एडमिट है, सीधे बोल दो सिस्टाइटिस का पेशेंट है, तो उसकी टर्मोलॉजी अच्छी तो वो समझ जाएंगे। सिस्टोसील मतलब हो गया प्रोड्यूसन ऑफ द प्रोट्रूसन ऑफ द ब्लडर, यानी कि ब्लडर का अपनी नॉर्मल जगह से बाहर को आउट निकल आना, थोड़ा हट जाना अपनी जगह से और बाहर को निकल प्रोड्यूस हो जाना जिसे बोलते हैं, तो ये हो गया सिस्टोसील, ठीक है। फिर है सिस्टोलिथ का मतलब हो गया अगर ब्लड में स्टोन है ब्लडर में तो उसको बोलेंगे, ब्लडर में अगर स्टोन है तो सिस्टोलिथ बोलेंगे, ओके। अगर ब्लडर अपनी जगह से बाहर आ रहा है, नॉर्मल अपनी जगह से छोड़ रहा है तो उसको बाहर की ओर को निकल रहा है तो उसको बोलेंगे सिस्टोसिल, ओके। फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब जो हमने आगे पढ़ा था, ग्लोमेरुलाई में इन्फेक्शन होना या इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन हो जाना, ओके, ग्लोमेरुलाई में। देन द हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन हो गया कि जो भी मतलब किडनी में जो भी वाटर है उसका एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ वाटर इन द किडनी इज कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, ओके, यानी कि वाटर का जो लेवल है वो एबनॉर्मल हो गया, अब उस अपने नॉर्मल लेवल से आउट हो रहा है, उसी को बोलते हैं, ओके। फिर है नेफ्राइटिस का मतलब क्या है कि जो किडनी है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने को नेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। देन द ब्लास्टोमा मीन जो अगर किडनी में ट्यूमर हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे को कुछ ऐसी एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो रही है जैसे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर उसको बोलेंगे, तो उसको ही बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा, और इसी को विल्स ट्यूमर भी बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा इस
ज़्यादा छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, विल्स ट्यूमर आपने पढ़ा होगा ना पीडियाट्रिक में, तो वही है ये नेफ्रोब्लास्टोमा। ओके, फिर है नेफ्रो हाइपरट्रॉफी। इसका मतलब हो गया कि इंक्रीज इन साइज ऑफ द किडनी, एक्सेसिव डेवलपमेंट, मतलब नेफ्रो हाइपरट्रॉफी का मतलब हो गया कि एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ किडनी, मतलब कि उसमें एक्सेसिव डेवलपमेंट हो रहा है साइज़ में। इसका मतलब है कि कुछ ग्रोथ हो रही है टिश्यू वगैरह में, तो इससे उसका साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है वो। फिर है नेफ्रोलिथियासिस का मतलब हो गया कि स्टोन इन द किडनी, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि किडनी में स्टोन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे नेफ्रोलिथियासिस। ओके, नेफ्रोमा का मतलब हो गया कि स्टोन इन द किडनी, वो सॉरी ट्यूमर होगा किडनी में, उसको बोलेंगे। नेफ्रोमेगाली का मतलब हो गया जो किडनी होती है वो इनलार्जमेंट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नेफ्रोमेगाली। ओके, नेफ्रोटोसिस का मतलब हो गया ड्रूपिंग ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी का जो नॉर्मल साइज है उसको अपनी जगह से थोड़ा नीचे की ओर को आ जाना, ड्रूप आउट करना जिसे बोलते हैं। ओके, देन द पाइलाइटिस। पाइलाइटिस मीन हो गया कि जो रीनल पेल्विस होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, यानी कि जो किडनी की जो पेल्विस होती है उसमें इन्फ्लामेशन, तो पाइलाइटिस बोलेंगे। ठीक है, फिर है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस का मीन हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड किडनी, तो ये हो गया पाइलाइटिस। ओके, देन द यूरिट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिटर, यूरिटर में इन्फ्लामेशन को बोलेंगे। यूरिट्रोसिल का मतलब हो गया यूरिटर का प्रोड्यूसर, यानी कि यूरिटर का अपनी जगह में से बाहर की ओर को निकल, मतलब जैसे ब्लडर में एंटर करता है ना वो डिस्टली, तो वहाँ पर वो फूल सा जाता है, यानी कि एक बलून शेप में हो जाता है, उसको बोलते हैं यूरिट्रोसिल। सील मतलब एक तरीके का सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाना ना, फूल जैसा, जैसे कि फूल जाना मतलब जैसे कि एक गुब्बारा है उसमें पानी ज़्यादा भर गया है तो वो, लेकिन वो आउट नहीं हो रहा है तो वो फूल जाएगा। जैसे कोई पतली सी पाइप है उसमें आप पानी भरते जाओ, वो निकलेगा नहीं, कहीं आगे को बढ़ नहीं रहा है, कोई नैरो ओपनिंग है तो वो उसको वहाँ पे को फूल सा जाता है, तो उसी को बोलते हैं यूरिट्रोसिल। तो वो यूरिटर में एंटर करते समय या तो वहाँ पे फूल जाएगा या तो यूरिटर के अंदर फूल रहा है तो वो वहाँ पे यूरिन कलेक्शन का स्पेस कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो जगह तो ये ले रहा है यूरिट्रोसिल। ठीक है, फिर है यूरिट्रोलिथियासिस का मतलब हो गया कि स्टोन इन द यूरिटर। अगर यूरिटर में स्टोन है और उसका ऑपरेशन होना है तो उसको इतना लंबा ना बोल के सीधे बोलेंगे यूरिट्रोलिथियासिस है पेशेंट को। ठीक है, और यूरिट्रोलिथियोस्टोनिस स्टेनोसिस का मतलब हो गया, यूरिट्रोस्टेनोसिस का मतलब हो गया कि यूरिटर की जो ओपनिंग होती है वो नॉर्मल से बहुत ही कम हो जाती है, कम चौड़ा ल्यूमन हो जाता है। और क्या होगा, यूरिथ्रोसाइटिस, यूरिथ्रोसिस्टाइटिस। यूरिथ्रोसिस्टाइटिस का मतलब होगा यूरिथ्रा में और यूरिथ्रा और ब्लडर में इन्फ्लामेशन होना। सिस्टेक्टोमी का मतलब हो गया कि एक्सीजन ऑफ द ब्लडर, ब्लडर में एक्सीजन, यानी कि कोई भी ओपनिंग करके यहाँ पे से कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ या कुछ आउट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिस्टोटमी। ठीक है, फिर है सिस्टोलिथोटोमी। तो इसका होगा कि ब्लडर में केवल एक इंसिजन लगाया और वहाँ से स्टोन को बाहर निकाला और फिर उसको कुछ सूचर लगा लिए, वो हो गया। ठीक है, फिर है सिस्टोरफी का मतलब जैसे मैंने बताया था ऑर्फी आर्फी, तो ये हो गया जहाँ पे की रिपेयर जो इसके आगे लग जाएगा ऑर्फी के वो हो जाएगा। जैसे हर्निया ऑर्फी होता तो हर्निया की रिपेयरिंग हो रही, यहाँ पे को सिस्टो लगा हुआ है तो सिस्ट मतलब ब्लडर की रिपेयरिंग हो रही। ठीक है, उसको बोलते हैं। और सिस्टोटमी और वेसिकोटोमी जो होती है उसका मतलब होता है ब्लडर में इंसिजन लगाना और जो भी स्टोन वगैरह है उसको बाहर कर देना। लिथोट्रिप्सी का मतलब सर्जिकल के हेल्प से उसको क्रश करना स्टोन को और फिर उसको रिमूव कर देना और किडनी से या यूरिटर से ना। फिर है मीटोटोमी का मतलब हो गया इंसिजन ऑफ द मीटस, यानी कि जो ओपनिंग होती है उसमें इंसिजन लगाना। ठीक है, और उसमें ओपन करके कुछ भी जो भी काम करना है वो कर देना है। ठीक है, फिर है नेफ्रोक्टमी का मतलब हो गया एक्सीजन ऑफ द किडनी। ठीक है, उसके बाद हो गया नेफ्रोलिथोटोमी, यानी कि इंसिजन ऑफ द किडनी में इंसिजन लगाना और रिमूव कर देना स्टोन को। नेफ्रोलिथोट्रिप्सी का मतलब हो गया सर्जिकल क्रशिंग ऑफ द स्टोन इन द किडनी, जैसे कि ऊपर भी बताया था। जो नेफ्रोलाइसिस का मतलब हो गया सेपरेटिंग ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी को, जैसे किडनी है ना वहाँ पे क्या उसके आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा इन्फेक्टेड हो रहा है या वो जहाँ पे एडिजन ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं तो उस जगह से उसको सेपरेट करना बॉडी मतलब इन्फेक्टेड एरिया से, उसको बोलेंगे। जो नेफ्रोपैक्सी का मतलब ये सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द किडनी। अब जो किडनी है वो थोड़ी नीचे आ गई है, मैंने जैसे बताया था ड्रूपिंग आउट ऑफ द किडनी, तो उसको थोड़ा सा अपनी जगह में लाके फिक्सेशन कर देना, तो उसको बोलेंगे ये नेफ्रोपैक्सी। ठीक है, फिर है नेफ्रोस्टोमी का मतलब हो गया कि क्रिएशन ऑफ द आर्टिफिशियल ओपनिंग इनटू द किडनी, यानी कि किडनी में आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना, उसको बोलेंगे नेफ्रोस्टोमी। ठीक है, नेफ्रोस्टोमी। और हो गया पाइलोलिथोटोमी का मतलब हो गया कि जो पेल्विस है
उसमें इंसिजन लगाना किडनी के और उससे स्टोन को निकालना, ठीक है। फिर है पाइलोप्लास्टी का मतलब हो गया कि रिपेयर करना फिर रीनल पेल्विस को। अभी यहाँ पे इंसिजन लगा लिया, स्टोन बाहर कर दिया, अब इसको इंसिजन सूचरिंग कर देना, तो वो हो गया पाइलोप्लास्टी, ठीक है। फिर है यूरिट्रैक्टमी। यूरिट्रैक्टमी का मतलब हो गया एक्सीजन ऑफ द यूरिटर, यूरिटर में इंसिजन लगाना, उसमें ओपन करना, जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करना। यूरिट्रोस्टॉमी का मतलब हो गया कि ओपनिंग करना यूरिटर में, और फिर आर्टिफिशियल ओपनिंग करने के बाद मतलब उसमें आर्टिफिशियल ओपनिंग कर देना, क्रिएट करना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और अगर इंसिजन से उसमें अगर स्टोन फंस गया है यूरिटर में तो भी इंसिजन लगा के यूरिन उसको बाहर कर देना स्टोन को। यूरिथ्रोप्लास्टी का मतलब रिपेयर करना यूरिथ्रा को, ठीक है, यूरिथ्रोप्लास्टी। सिस्टोग्राम का मतलब कि कोई रेडियो इमेजेस यानी कि रेडियोग्राफिक इमेजेस ब्लडर के लेते हैं तो उसको सिस्टोग्राम बोलते हैं। सिस्टोग्राफी का मतलब हो गया रेडियोग्राफिक इमेजेस ऑफ द ब्लडर, ब्लडर का लेना है तो उसको बोलते हैं सिस्टोग्राम, ब्लडर की रेडियोग्राफिक इमेजेस, और रेडियोग्राफिक इमेजिंग ऑफ द ब्लडर तो उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर है इंट्रावीनस यूरोग्राम, इसमें क्या होगा कि रेडियोग्राफिक जो इमेजेस होती है यूरिनरी ट्रैक की वो ली जाती हैं इसमें, ठीक है। और ये होता है इसमें कोई डाई इंजेक्ट करेंगे, कोई मीडियम इंजेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ओपनिंग कहाँ से, जहाँ पे ओपनिंग होगी वहाँ तक तो हो जाएगा, जहाँ पे ओपनिंग नहीं होगी वहाँ पे वो रुक जाएगा, तो ये हो गया इंट्रावीनस यूरोग्राम, ठीक है। फिर है नेफ्रोग्राम। नेफ्रोग्राम का मतलब कि रेडियोग्राफिक इमेजेस ऑफ द किडनी। नेफ्रोग्राफी का मतलब हो गया कि इमेजिंग ऑफ द किडनी, वो भी रेडियोग्राफिक, ठीक है, इसको रीनोग्राम भी बोलते हैं। नेफ्रो सोनोग्राफी का मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द किडनी यूजिंग साउंड, ठीक है, साउंड का यूज़ करके उसकी किडनी की रिकॉर्डिंग करना, इमेजिंग, ठीक है। और उसके बाद हो गया नेफ्रोटोमोग्राम। नेफ्रोटोमोग्राम का मतलब हो गया सेक्शनल रेडियोग्राफिक इमेजेस ऑफ द किडनी, किडनी के हर सेक्शन की इमेजिंग करना रेडियोग्राफ के थ्रू और उसको वो इमेज रेडियोग्राफिक इमेजिंग करना। और रीनोग्राम का मतलब हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ द किडनी, इसी को जो होता है इस नेफ्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है रेट्रोग्रेड यूरोग्राम का मतलब होगा इमेजिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, पूरी यूरिनरी ट्रैक का अगर रेडियोग्रामी करें, रेडियोग्राफ के थ्रू इमेजिंग करेंगे तो रेट्रोग्रेड ये जो रेट्रोग्रेड यूरोग्राम बोलेंगे, ठीक है। वॉइडिंग सिस्टोग्राफी, ठीक है, वॉइडिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राफी का मतलब हो गया इमेजिंग ऑफ द ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, दोनों की करेंगे तो इसको बोलेंगे वॉइडिंग सिस्टो मतलब हो गया ब्लैडर और यूरिथ्रो मतलब हो गया यूरिथ्रा, ग्राफी का मतलब हो गया कि रेडियो इमेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टोस्कोप का मतलब हो गया कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उसका विजुअल एग्जामिन करना ब्लड का। सिस्टोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका यूज़ करके विजुअल एग्जामिन ब्लडर का, ठीक है। जो सिस्टोस्कोपी का मतलब हो गया विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लडर, ब्लडर का विजुअल एग्जामिनेशन करना सिस्टोस्कोपी। और सिस्टोस्कोप तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है और सिस्टोस्कोपी होती है जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, जो सिस्टोस्कोप होता है उसको यूज़ किया जाता है ब्लडर के चेक करने के लिए, ठीक है। फिर है नेफ्रोस्कोपी का मतलब हो गया कि किडनी की विजुअल एग्जामिन करना, ठीक है। फिर है यूरिट्रोस्कोपी का मतलब विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिटर, ठीक है, यूरिट्रोस्कोपी बोलेंगे, वो भी स्कोप के थ्रू, ठीक है। फिर है यूरिथ्रोस्कोप यानी कि वही स्कोप के थ्रू उसका जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसके थ्रू विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे यूरिथ्रा का। एल्ब्यूमिन, ये जो होता है एल्ब्यूमिनेरिया जो होता है वो एल्ब्यूमिन के लिए बोलते हैं, जो अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन है उसको एल्ब्यूमिनेरिया बोलेंगे। एनयूरिया बोलेंगे अगर एब्सेंट है वहाँ पे यूरिन बिल्कुल नहीं बन रहा, अनयूरिया बोलेंगे। और डायूरिया बोलेंगे उसमें जब अगर इंक्रीज यूरिनेशन है तो उसको डायूरिया भी डायूरेसिस भी बोलते हैं। डायूरेसिस का मतलब होता है कि यूरिन का बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होना, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हमारे बॉडी में, तो उसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट होना, एक्स्ट्रा यूरिन का प्रोडक्शन होना किडनी में, कि एज पार्ट ऑफ द किडनीज जो हीमोस्टेटिक मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड बैलेंस, यानी कि जो भी फ्लूइड बैलेंस के हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करती है यूरिन का हमारी किडनी, तो उसी को डायूरेसिस बोलते हैं, ओके। फिर है कभी कभी मेडिकेशन भी दी जाती ताकि डायूरेसिस की कुछ ऐसी मेडिकेशन दी जाती ताकि वो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो, जैसे बीपी बढ़ जाता है तो कभी इसलिए भी ये भी यूज़ किया जाता है। फिर है डिसयूरिया का मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन, ठीक है, बहुत पेनफुल और बहुत परेशानी से अगर यूरिन होती है उसको डिसयूरिया बोलते हैं। ग्लाइको यूरिया बोलेंगे अगर उसमें शुगर है यूरिन में। हेमेचूरिया बोलेंगे अगर यूरिन में ब्लड है।
और मीटर स्टेनोसिस बोलेंगे कि ओपनिंग एट द एंड ऑफ द पेनिस क्या होता है, बहुत ज़्यादा नैरो होता चला जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेनोसिस का मतलब ही होता है नैरोइंग। तो मीटर नैरोइंग का स्टेनोसिस का मतलब नैरो ओपनिंग ऑफ द मीटर्स, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो फिजिशियन जो इसको ट्रीट करते हैं किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को, इसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी बोलते हैं जब किडनी से रिलेटेड जो इसकी जो स्टडी की जाती है। और नॉक्चूरिया बोलते हैं जो नाइट में यूरिन पास ज़्यादा बार जाना पड़ता है, तो उसको नॉक्चूरिया बोलते हैं। ओलिगोयूरिया होता है जब बहुत कम मात्रा में यूरिन पास होता है ना, जितना हम इनटेक कर रहे हैं उतना नहीं होता है। पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है। पायूरिया मतलब यूरिन में अगर पस आ रहा हो तो उसको बोलते हैं। यूरिनरी का मतलब होता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ द यूरिनरी, या फिर ये इसको हम यूरिन से कंसर्निंग कह सकते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम है, यूरिनरी उसका चेकअप है, इस तरीके से। यूरोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ द यूरिन ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब हम ये बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे मैं स्लाइड को एंड करती हूँ स्टूडेंट। तो इसको ज़रूर से देखिए, बहुत ही काम की चीज़ें अपने नोटबुक में नोट करिए, और जाते जाते लाइक तो करिए, एक लाइक तो बनता ही है ना। और सब्सक्राइब जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और गुड बाय, टेक केयर। जब तक कि हम नए वीडियो में नहीं मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर।